तो जीडी को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दो। कहीं पर कोई कोताही मत छोड़ो, इस बात को मेरी मान करके चलो, सिलेक्शन होना तुम्हारा तय है। तो अगर आप जीडी को क्रैक करना चाहते हैं, 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहला, डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ में एक अच्छे कंसेप्ट को आपको पूरा पूरा कवर करना पड़ेगा। दूसरा, प्रैक्टिस में कहीं पर कोई कमी नहीं। किसी भी सूरत में आपको क्विज नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में आपको टेस्ट नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और तीसरा मेरे भाई, रिवीजन, वो बहुत जरूरी है। रिवाइज करने से चीजें तुम्हारी और प्रैक्टिस होती हैं। तो अगर सच में डेडिकेटेड हो तो अभी से लग जाओ तैयारी में। एक सही रूटीन मेरी तरफ से बच्चा पूछता है कि गुरुजी एक सही रूटीन क्या रहे, तो देखो मेरे भाई, यहां पर सफलता 2 कारणों से मिलती है, एक मेहनत और दूसरा डिसिप्लिन। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन हो जाए तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे पता है आप मेहनत करोगे, लेकिन अगर उसके ऊपर में एक डिसिप्लिन नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक हमने अपनी तरफ से एक रूटीन बना करके आपको दिया है, बाकी आपको जैसा उचित लगे आप इसमें कुछ अपना चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, फिजिकल की तैयारी बहुत पहले से करना होगा। तो आप 5:30 से 7 बजे के बीच में ही अपनी रनिंग और फिजिकल की तैयारी आप अपना शुरू कर दे। मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। जो गांव देहात के लोग हैं भाई, वहां पर अपना रनिंग का वही इंतजाम कर ले। जो शहर में है वो भी थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखे रनिंग करते वक्त में। 7 बजे से लेकर के 8 बजे मॉर्निंग का समय होता है, एकदम फ्रेश होता है। जो याद करेंगे हो जाएगा। तो करंट अफेयर का अपना क्लास ले ले, और यहाँ पर ये 7 से 8 का करंट अफेयर का क्लास आपको शुभम मैम कराती हैं, यूट्यूब पर कराती हैं, फ्री होता है, आप उनको देख सकते हैं। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप अपना एक नॉर्मल स्टैटिक जीके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से कहूंगा, मॉर्निंग का टाइम क्या होता है? याद करने का टाइम होता है। हालांकि जो बच्चे बैच लेंगे तो उनका बैच में जो रेस्पेक्टिव टीचर्स अपनी अपनी टाइमिंग देंगे, जो टाइम टेबल उनका रहेगा वो अलग रहेगा। उसमें से आप अगर बैच ले रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी वाले छात्र हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि मॉर्निंग में सारे याद करने वाले रख लिए, फिर थोड़ा सा उसके बाद में प्रैक्टिस करने वाला अपना रख लिया, और फिर शाम को अपना रिवीजन रख लिया। याद रखिए, जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी आपका क्या करना है? रिवीजन करना भी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, दिन में कोशिश करनी है कि सारे विषय आपके कवर हो जाएं और रात में सोते वक्त में आपका रिवीजन भी हो जाए। ये जो शेड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ मंडे से लेकर के फ्राइडे तक है। मंडे से लेकर फ्राइडे या सैटरडे तक शुरुआत में खाली सिलेबस को कवर करने पर फोकस करिए, और सैटरडे को बढ़िया तरीके से पूरा पूरा रिवीजन करिए जो भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और संडे को आप यहां पर जो है अपना मॉक टेस्ट दीजिए। जब सिलेबस आपका धीरे 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 कंप्लीट होने लगे तो उसके बाद में आप यहां मिनी मॉक्स के साथ में शुरुआत करिए। छोटे छोटे चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट देना शुरुआत करिए, और सब कुछ विद्याग्राम एप्लीकेशन पर है। फिर से रिपीट करता हूं, मंडे टू फ्राइडे पूरी पढ़ाई करनी है। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए, वो चाहे इनके बीच में हो या इनके बाद में हो, उस टॉपिक का टेस्ट आपको विद्याग्राम से लगा लेना है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मिक्स टेस्ट लगा लेना है। और अभी से 2-3 महीने के बाद में जब सिलेबस एक अच्छे मुकाम पर आ जाए तो संडे को आपको लाइव मॉक टेस्ट देना है। इनफैक्ट अगर अभी से आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो गया, अभी से दे सकते हो, नहीं तो मैं कहूंगा जब 60-70% सिलेबस हो जाए तो यहां फुल इवेंट मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। वो भी विद्याग्राम पर ही उपलब्ध होता है, वहां से आप दे सकते हो। तो पढ़ना के साथ साथ बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना। आपको एक पूरा इकोसिस्टम हमने दे दिया है विद्याग्राम पे, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगर आप जीडी को क्रैक करना चाहते हैं, 3 बातें याद रखिएगा। सबसे पहला, डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ में एक अच्छे कंसेप्ट को आपको पूरा पूरा कवर करना पड़ेगा। दूसरा, प्रैक्टिस में कहीं पर कोई कमी नहीं। किसी भी सूरत में आपको क्विज नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में आपको टेस्ट नहीं छोड़ना, किसी भी सूरत में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और तीसरा मेरे भाई, रिवीजन, वो बहुत जरूरी है। रिवाइज करने से चीजें तुम्हारी और प्रैक्टिस होती हैं। जीडी को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दो। कहीं पर कोई कोताही मत छोड़ो, इस बात को मेरी मान करके चलो, सिलेक्शन होना तुम्हारा तय है। वक्त काफी अच्छा खासा है, तो अभी से लग जाओगे तो बहुत बेहतर हो पाएगा। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ मेरे से छूट गया हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उन बातों को कह सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सहायता कर पाऊं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को यहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।